सुबह सुबह मेरे घर में क्यों आई हो? आउट। अरे कहा ना, न्योता देने। आप सब जरूर आइएगा। मैंने आपको कल जो भी बोला उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे और कर्ज में मत डालना बेटा। हमने जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत किया है उसके बदले में तुम जो कुछ भी करोगे ना हमारे साथ वो कम है बेटा। सब जरूर आइएगा। आखिर पड़ोसी तो मुश्किल में काम आते हैं। जब पड़ोसी ही मुश्किल की जड़ हो उसे काट के निकाल देना चाहिए। देवेका, इस घर का कोई भी मेंबर नहीं आएगा तेरे घर। जब बुरा समय आता है ना तो इंसान हर चीज बुरी ही करता है, हर बुरा कदम उठाता है और धीरे धीरे अपने अंत तक पहुंच जाता है। आज तो तुमने भगवान का अपमान कर दिया देने का। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन आ गई है इनविटेशन कार्ड देने के लिए। पहले तो मुझे कार्ड देके ये लगा था कि भाई सुमन विक्रम से शादी करने वाली है, और जिस तरीके से वो कार्ड हाथ में लेकर आई थी तो यहाँ देविका के भी होश उड़ गए थे। लेकिन यहाँ भाई वो घर में उसने पूजा वगैरह रखी और हम देख ही रहे कि इस बार तो सुमन जीतने की तगार पर है। मतलब यहाँ पर सुमन जीत रही है और देविका के होश उड़े हुए हैं। भाई तीर से तो शादी कृतिका की नहीं हो पाई। कृतिका को जैसी वो अंगूठी बनाने वाला होता है, सुमन यहाँ पर बेहोश वगैरह हो जाती है। प्लानिंग के संग वो तीर्थ को बुला के ले जाती है अपने साथ। यहाँ पर मीडिया को भी बुला लेती है, तीर्थ को एक्सपोज भी करना चाहती है, लेकिन तीर्थ कहीं ना कहीं सच बताने वाला ही होता है और वो बता नहीं पाता है। कोई तो उसको गाड़ी में किडनैप करके ले जाएगा, लेकिन हाँ उससे पहले ये तो वो बता ही देता है कि भाई देखो मैंने किस तरीके से यहाँ पर बहुत कुछ गलत किया है, सुमन को फंसाया है। अब वो देविका का नाम लेने वाला ही होता है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले वो किडनैप हो जाता है। और अब देखते हैं सुमन क्या चाल चलती है। भाई कृतिका तो इतनी ज्यादा परेशान हो रही है कि वो शराब पीना शुरू कर दिया है, उसने शराब के नशे में डूबी हुई है। और यहाँ तो ये तक हो गया है कि पत्थर वत्थर लेके देविका को मारने भी आती है, उसका गला भी दबाती है, लेकिन यहाँ किसी तरीके से देविका बच जाती है। पर अब तो भाई एक अलग ही ट्विस्ट आएगा कि जो कृतिका है वो टकली हो गई है, मतलब उसके बाल गायब हो गए, गंजी हो गई। और वो वाला जो फोटो देखा ना मैंने तो मेरे तो एकदम हंसी रुक ही नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग तरीके की कृतिका दिख रही है। और भाई कृतिका इतनी गुस्से में होती है, वो बोलती है कि जब तक मुझे अब तीर्थ नहीं मिलेगा ना तब तक मैं इसी हालत में रहूंगी। और यहाँ पर वो देविका को छोड़ छाड़ के अपने घर चली गई। और अब देखते हैं देविका क्या करती है। भाई अगर उसकी बहन ने ऐसा कदम उठाया तो यार देविका कैसे चुप बैठने वाली है। देविका जाती है सुमन के पास, उसको धमकी वगैरह देना शुरू करती है। सुमन आती है, गुस्से में उसका गला दबा देती है और बोलती है कि इस बार मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ देविका, और तुम मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रही हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? और तुमने किस तरीके से मेरे को जेल के अंदर बंद कराने की कोशिश की थी। ऋषि का भाई तुमने क्या कुछ किया था, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है और उसकी अगर जान चली जाती, कुछ हो जाता तो फिर क्या करती मैं। और यहाँ पर इन सबको कहते हुए बोल भी रही है कि मैं अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुमसे बदला लेने आई हूँ और बदला लेके ही रहूंगी। और यहाँ देविका को कहीं ना कहीं अब डर लग रहा है। तो देखते हैं अब देविका क्या करती है, क्योंकि देविका कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करेगी। और वो यहाँ पर तीर्थ को पहले गुस्सा करेगी, तीर्थ को धमकी देगी कि भाई देखो तुम संभल जाओ, और यहाँ पर अगर तुमने ज्यादा कुछ किया ना तुम्हारे घर वालों को टॉर्चर कर लूंगी। लेकिन यहाँ पर अब तीर्थ भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। और हम देख रहे हैं कि तीर्थ ने भी कह दिया कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे अब जो करना होगा मैं करूंगा। और यहाँ पर अब देखते हैं कि जब सच पता लगेगा सुमन को तब क्या होने वाला है। हाल फिलहाल तो सुमन यहाँ पर घर वालों के पास आई है, सबको कार्ड वगैरह दे रही है कि भाई मेरे घर में पूजा है और आप लोग सब लोग जरूर आइएगा। और यहाँ पर देविका तो मना भी कर रही है कि नहीं कोई नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ, और तुम्हारे यहाँ आने के लिए कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेकिन घर वाले बोल देते हैं कि हाँ हम सब लोग आएंगे। और अब देखते हैं कि घर वाले देविका के खिलाफ जाके किस तरीके से सुमन के यहाँ जाएंगे और पूजा अटेंड करेंगे। और क्या तीर्थ जाएगा, तीर्थ क्या करने वाला है अब, क्योंकि भाई तीर्थ को कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ गया कि विक्रम और सुमन की शादी नहीं हुई है, वो सिर्फ ऐसी फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था सुमन की, और यहाँ ऐसा उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो अब हो सकता है कि भाई तीर्थ सुमन के पास जाने की कोशिश करे, उसको समझाए, उसको सॉरी बोले, उसको सच भी बता दे कि भाई देविका ने किस तरीके से उसको धमकी वगैरह दी थी उसके घर वालों के नाम से। और यहाँ पर अब सुमन की दोबारा से एंट्री हो जाए तीर्थ के घर पर।